Hello everyone, welcome back to the channel. This is part 2 video of training in sports. Methods of improving strength के बारे में अब इसमें पढ़ेंगे कि क्या मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इनमें हमें 3 टाइप्स की एक्सरसाइज के बारे में बताया गया है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आइसोटोनिक एक्सरसाइज एंड आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। इन 3 टाइप्स की एक्सरसाइज को करके हम अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, मेट्रिक का मतलब होता है लेंथ। मतलब जब भी हम इन आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज को करते हैं तो जो हमारी मसल्स की लेंथ है वो सेम रहती है, ना तो वो बढ़ती ना ही वो घटती, सेम लेंथ रहती है उनकी बिल्कुल। इन एक्सरसाइज को जब हम करते हैं तो ये विजिबल नहीं होती, मतलब इनको हम देख नहीं सकते, मतलब ज़्यादा विजिबल नहीं होती ये एक्सरसाइज। जैसे हम योगा का कोई पोज़ कर रहे हैं, अगर हम एक ही पोज़ को होल्ड करके रखें तो उसमें ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलती, इसलिए इनको बोलते हैं एक्सरसाइजेज विच आर नॉट विजिबल आर नोन एज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज। नो डायरेक्ट मूवमेंट हैंस दे कांट बी ऑब्जर्व्ड। इनमें कोई डायरेक्ट मूवमेंट नहीं होता, ज़्यादा हिलना डुलना नहीं होता, इसलिए ये हमें साइड में पिक्चर्स भी दिख रही हैं। इसमें कुछ नहीं है, जैसे कोई आसन हम करते हैं योगा के उसी तरीके से ये है। इन दीज एक्सरसाइज वर्क इज़ परफॉर्म बट इट इज़ नॉट सीन डायरेक्टली। काम तो होता है पर वो दिखता नहीं है। फोर्स मतलब काम नहीं, फोर्स तो लगता है लेकिन वो दिखता नहीं है, काम हुआ नहीं दिखता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर हम देखें एक दीवार है, हम दीवार में धक्का मार रहे हैं तो हमारा फोर्स तो लग रहा है, हमारी स्ट्रेंथ तो लग रही है उसमें, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा, दीवार तो नहीं हिल रही ना, तो स्ट्रेंथ हमारी पूरी लग रही है आइसोमेट्रिक में, लेकिन ना तो हमारी मसल का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा और डिक्रीज़ हो रहा, कोई चेंज नहीं आ रहा मसल की लेंथ में, मसल के साइज़ में, ना ही कोई काम हो रहा। जैसे वर्क डन इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब अगर फोर्स हमारा 1 है फॉर एग्ज़ाम्पल, और वो वॉल तो बिल्कुल भी मूव नहीं हुई तो वो 0 हो गया, तो वर्क डन कितना होगा, 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 ही तो होगा। देयरफॉर अगर कोई इसमें कोई काम होता ही नहीं है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में, उस दीवार में हमने फोर्स पूरा लगाया लेकिन वो दीवार हिली नहीं, इसलिए हम इनको आइसोमेट्रिक फोर्स एक्सरसाइजेस कहते हैं। सम टाइम अब इसमें क्या होता है, जब हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर तो इंक्रीज़ हो जाता है, पर काम बेशक ना हो पर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। अब हम दीवार में अपना पूरी स्ट्रेंथ लगा रहे हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर, पसीना तो हमें आएगा ही, हम ताकत तो अपनी साइड से पूरी लगा रहे हैं, बस काम ही तो नहीं हो रहा। तो इन वाली एक्सरसाइज की कुछ एडवांटेजेस ये हैं कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करने में टाइम बहुत कम लगता है, उसके बाद इनमें को हम कभी भी कहीं भी कर सकते हैं और इनमें कोई भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती, और अगर कोई इंजर्ड पर्सन भी है तो वो भी इस एक्सरसाइज को कर सकता है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज को, क्योंकि इसमें किसी मूवमेंट की ज़रूरत नहीं रहती। वो बोलते हैं ना स्ट्रेचेबल जैसी एक्सरसाइज, वो होती हैं ये। सेकेंड टाइप ऑफ एक्सरसाइज जो इम्प्रूव करती है हमारी स्ट्रेंथ को, वो है आइसोटोनिक एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को डेवलप किया था डी लियोनी ने 1954 में। इसमें जो भी मूवमेंट होते हैं वो विजिबल रहते हैं और जो लेंथ ऑफ मसल्स रहती है वो भी चेंज होती रहती है। पिक्चर में जैसे हम देख रहे हैं ये इतना ज़्यादा पावर उठा रहे हैं तो इनकी पूरी इसमें बॉडी मूवमेंट हो रही है, इसलिए इनमें जो भी हमारे मूवमेंट होते हैं वो विजिबल होते हैं और इनमें वर्क भी डन होता है। आइसोमेट्रिक में वर्क डन नहीं होता लेकिन इनमें वर्क डन होता है। इसमें जैसे आइसोमेट्रिक में कोई काम डन नहीं होता था लेकिन इसमें होता है। इसमें जैसे रनिंग आ गया, जंपिंग आ गया, अब हम भाग रहे हैं तो हमें एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं तो हमें आराम से दिख रहा है कि हाँ काम हो रहा है, वो इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया है, तो प्रॉपरली हम देख पा रहे हैं कि हाँ इसमें मूवमेंट हो रहा है, डायरेक्टली हम देख पा रहे हैं। इसमें जो हमारी मसल्स हैं वो भी टोन अप हो जाती हैं। तो इनको हम बिना टेक्निकल इक्विपमेंट के भी कर सकते हैं और टेक्निकल इक्विपमेंट का यूज़ करके भी कर सकते हैं। थर्ड एंड द लास्ट वन आती है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज को डेवलप किया था पेराइन ने 1968 में। इन एक्सरसाइज को स्पेशली हम मशीन्स के थ्रू ही कर सकते हैं, बिना मशीन्स के नहीं कर सकते। जो इंसान है उससे पूरा अपना वो लगानी पड़ेगी, अपनी जो फोर्स है, अपनी पावर जो है
वो लगानी पड़ेगी, मूवमेंट करते रहना पड़ेगा। इसमें हमारी मसल्स का साइज़ चेंज होता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल साइकिलिंग जो होती है, जिम में एक साइकिल होती है ना, उसे हम चलाते रहते हैं, पिक्चर में भी दिखाया हुआ है। तो उसमें हमारी जो मसल्स हैं वो अपना साइज़ चेंज करती रहती हैं, और इस एक्सरसाइज की वजह से हमारी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ होती है और स्ट्रेंथ इंड्योरेंस भी इंक्रीज़ होता है। मतलब जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना ही मशीन में वो मैच कर जाएगा कि हाँ हमने इतना फोर्स लगाया है, इतनी चलाइए। जितना जितना हम पेंडल मारेंगे उसी हिसाब से हमारे पैर चलते रहते। सो इस पार्ट में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे इंड्योरेंस के बारे में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप सपोर्टिंग।